हेलो दोस्तों। मैं हूं कृष्णापाल, टॉप एज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। वेलकम आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो भी ईएसबी ने कैलेंडर लॉन्च करा 2026 की एग्जाम के लिए, तो उसको सारा एनालिसिस करेंगे, उसकी डेट देखेंगे हम क्या क्या दी हुई है और कौन कौन सी तैयारी के लिए हम अभी से लग सकते हैं, हमारी क्या प्लान स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या हम रोड मैप तैयार कर सकते हैं, कैसे हम नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ को देखेंगे। थोड़े से कुछ आने वाली वीडियोस के बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा है यहाँ पे, पहली जो दे रखी है डेट वो है ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 के लिए दे रखा है, ठीक है ना। इसके लिए क्या दे रखा है कि जो इसकी रिक्वायरमेंट टेस्ट है वो कब से हो जाएगा, ये टेंटेटिव डेट दे रखी है, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, ये टेंटेटिव डेट दे रखी है कि गवर्नमेंट इसको कराने के लिए कैपेबल रहेगी, बट वो तो नोटिफिकेशन और सारी जो भी डेट्स है उस पर डिपेंड करेगा। पहला जो है 10 फरवरी को ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 के लिए दे रखा है। अगर इसको फरवरी में एग्जाम कराने का दे रखा है तो कहीं ना कहीं इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है, या तो दिसंबर में मिल सकता है देखने को, या तो फिर जनवरी फर्स्ट वीक, है ना। दिसंबर लास्ट वीक, है ना, दिसंबर जैसे चल ही रहा है तो दिसंबर लास्ट वीक में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में हमें इसको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत है। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की, जो कि 18 फरवरी 2026 को दे रखा है रिक्वायरमेंट टेस्ट। अगला है ग्रुप स्टाफ नर्स कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट, जो कि दे रखा है, ये है फरवरी 2026 में। अब यहाँ पे डेट मेंशन नहीं करिए, मतलब कहीं ना कहीं ये फरवरी के आसपास, फरवरी की किसी भी वीक में आ सकती है या फिर मार्च फर्स्ट वीक में जा सकता है। अगला है क्षेत्र अक्सर जेल फेरी, जो कि 2025 में होना था इस एग्जाम को, बट इसे अभी जो नया कैलेंडर लॉन्च है उसमें मार्च 2026 में दे रखा है। तो ये जो भी एग्जाम ऊपर नीचे हो रही है ये अभी टेंटेटिव दे रखी है ना। तो ये किसी में क्या होता है, कभी कभी फॉर्म जो है 15 दिन का दे रखे हैं, लेकिन कभी कभी उसकी डेट बढ़ा देते हैं, 7 डेज या 15 डेज बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डेट है ये भी आगे पीछे इतनी हो सकती है, ठीक है। अगला देखते हैं अगला देखते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड 4 रिक्वायरमेंट टेस्ट, है ना। तो ये जो है ये भी मार्च में होगा, ठीक है, मार्च में। अगला है सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4, है ना। सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 जो दे रखा है, इसके अंतर्गत ही पटवारी की भी एग्जाम आना है, ठीक है ना, क्योंकि जो अभी लास्ट पटवारी की एग्जाम आई है वो इसी के अंतर्गत आई थी। बट अभी बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि पटवारी की कब एग्जाम आएगी, तो कहीं ना कहीं या तो पटवारी एक सेपरेट भी नोटिफिकेशन आ सकता है या फिर इस सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत भी आ सकता है, जो कि अप्रैल 2026 में दे रखा है, ठीक है। अगला देखते हैं सब ग्रुप सब इंजीनियर कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट, जो कि दे रखा है, ये कब दे रखा है, अप्रैल 2026 में दे रखा है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमेट एंट्रेंस टेस्ट, है ना, ये एंट्रेंस टेस्ट है, बाकी रिक्वायरमेंट टेस्ट थे। अभी और भी रिक्वायरमेंट टेस्ट है, अभी जो दिखे अभी तक हमने जिस पे बात करी वो रिक्वायरमेंट टेस्ट थे, है ना, जो रिक्वायरमेंट टेस्ट थे। बट ये जो भी है ये एंट्रेंस टेस्ट है ना। एंट्रेंस टेस्ट में क्या होता है, आप सिलेक्ट होते हो और उस पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है या फिर उसके लिए कोई डिप्लोमा दिया जाता है ना। तो वो जो है वो मई 2026 में है ना, मई 2026 में इसका आना है। अगला है एनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया ये जो भी है ट्रेनिंग से रिलेटेड एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या फिर कुछ सर्टिफिकेट के लिए होते हैं, तो ये भी मई 2026 में आना है, ठीक है ना। अगला है प्री नर्सरिंग सिलेक्शन टेस्ट, है ना, पीएनएसटी एंड जीएनएमटीएसटी। तो ये एंट्रेंस जो हमारा है ये जून 2026 में आना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी कैलेंडर जो दे रखा है व्यापम ने, ईएसबी ने जो भी अभी कैलेंडर 2026 के लिए लॉन्च करा है, बट इसका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकतर एग्जाम से वो डिले कराने का रहता है पीएन व्यापम का। बट अभी धीरे धीरे कुछ टाइम से वो रेगुलर हो रहा है, जैसे कि एमपी पुलिस की जो उन्होंने 15 दिन 45 दिन का जो भी दिया था उसमें उन्होंने कंप्लीट कराया 1.5 महीने में। अभी एमपी एसआई का है जो कि आने वाला है, ठीक है ना। अभी हमारी जो है लगभग लगभग 38 से 40 दिन हमारी एग्जाम चली है ना। बीच में किसी ना दिन छुट्टी थी, बट एटलीस्ट इतने दिन तो हमारी एग्जाम चली है ना। तो ये है दूसरा। फिर अभी एमपीएसआई की भी एग्जाम आने वाली है, तो कहीं ना कहीं अब रेगुलर एग्जाम चल रही है, तो इस हिसाब से कैलेंडर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फिट बैठता ही बैठता है। अगला देखते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, है ना, ये भी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि जून 2026 में होना, ठीक है। अगला है प्री एग्रीकल्चर पैट जो टेस्ट है, वो आपका एंट्रेंस टेस्ट भी जून में ही होना है, ठीक है ना, जून में ही होना। अगला हम इधर देखें तो पेट पेट वापस आ गया। पेट एक्चुअली पेट 2 बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आ गया है, तो ये भी 2026 में ही है। अगला एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, ये किसके लिए है, टीचर्स के लिए। टीचर्स की जो है वो जुलाई 2026 में आना है ना। ये जो मिडिल स्कूल के लिए है, ये कौन सी के लिए है, मिडिल
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। अब इसके बाद जो PSTET है ना, TET जो टेस्ट है वो आपका अगस्त 2026 में। तो कहीं ना कहीं जो भी टीचर से रिलेटेड है वो जुलाई से लेकर जून के अंतर्गत टीचर्स के लिए हो सकता है, ठीक है ना, टीचर्स के लिए हो सकता है। अगला है सब ग्रुप 2 और ग्रुप 2 के लिए जो रिक्वायरमेंट टेस्ट है वो सितंबर दे रखा है, सितंबर दे रखा है। अगला है आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट टेस्ट जो भी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है वो आपका सितंबर 2026 में आना है। अगला है जो आपका ग्रुप सब ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 रिक्वायरमेंट टेस्ट जो है वो अक्टूबर 2026 में आना है, ठीक है। अगला है जो कि एमपी में बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि 38 से 40 दिन एग्जाम चली है इसकी पुलिस की, है ना, 38 से 40 दिन एग्जाम चली और अभी वापस इन्हें जो भी अभी हालिया जो भी कैलेंडर लॉन्च करा उसमें भी उन्हें बताया कि 2026 में अक्टूबर में ये वापस एग्जाम ले सकते हैं। अगर इन्हें अक्टूबर दे रखा है तो कहीं ना कहीं जुलाई से लेके अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है हमारे पास, ठीक है ना। अगस्त के अंतर्गत हमारे पास नोटिफिकेशन आ सकता है। और जैसे कि हमारे जो सीएम है मोहन यादव है ना, मोहन यादव जी ने जो कि पहले ही 2025 में ही हमें बता दिया था कि 3 साल रेगुलर एमपी पुलिस की वैकेंसी आएगी। कितने पदों के लिए आएगी? ये जो आएगी ये हमारे 21,000 पदों के लिए वैकेंसी आएगी, है ना। तो 2025 में जो वैकेंसी आई है वो हमारे 7,500 पदों के लिए आई है, जो कि 1.5 महीने लगभग 1.5 महीने में हमारी ये एग्जाम को खत्म किया है ना, 1.5 महीने में हमारी एग्जाम को खत्म करा है। तो कहीं ना कहीं 2026 का भी कैलेंडर में हमें बता ही दिया है कि अक्टूबर में ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, है ना, अक्टूबर 2026 में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो इसका नोटिफिकेशन है जैसे मैंने बताया कि जुलाई या अगस्त के बीच में आ जाएगा, है ना। तो और अगला फिर 2027 में वापस एग्जाम आना है एमपी पुलिस की, क्योंकि क्या है एमपी पुलिस की एग्जाम इसलिए आना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी हो गया है कि हमारे वहाँ हमारे प्रदेश में 2028 में सिंहस्थ है ना, महाकुंभ है, कुंभ है। तो कुंभ की वजह से जो पुलिस बल की अतिरिक्त आवश्यकता और जो रिक्त पद को है वो रेगुलर 3 साल में फुलफिल कर लेंगे। और 28 में सीएस थे उसमें भी सुरक्षा बल की जरूरत पड़ती है ना। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर भी वो जरूर भर्ती कर रहे हैं। और ये हमारे लिए ज़रूरी होगा कि जिस बच्चों का 2025 में एमपी पुलिस में एमपी पुलिस में किसी के 50 मार्क्स आए होंगे, किसी के 60 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, किसी के 70 मार्क्स आए और किसी किसी का तो बहुत अच्छा हुआ तो उनको 80 मार्क्स आए। तो 80 वाले को 80 या 80 से प्लस जो भी जिनको भी मार्क्स आए वो तो मतलब फिजिकल में लग गए होंगे। बट कहीं ना कहीं जो 60 और 70 के बीच के इसमें इन लोगों के बीच में थोड़ा सा असमंजस होगा। असमंजस कैसा कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा फिजिकल के लिए, है ना। तो फिजिकल के लिए आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा वो थोड़ा सा संशय है। बट आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि कैलेंडर लॉन्च हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है बट इतना हेरफेर नहीं होगा, है ना। कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो वो जो आपके नंबर 5-10 नंबर कम हुए उसके लिए आपको आज से ही स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी, है ना। स्ट्रेटेजी आज से आपको तैयार करना पड़ेगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि डे बाय डे हमारा डे तो जा ही रहे ना, कंटिन्यू हमारे डे जा रहे हैं। तो अगर हम आज से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करें, मॉक टेस्ट लगाए, रिवीजन करें, पहले हमारा जो भी सिलेबस है उससे पहले हम अच्छे से रीड करें उसको, फिर उसके हिसाब से हम हमारे सब्जेक्ट को डे बाय डे सिलेक्ट करें कि हम इस दिन ये पढ़ेंगे, इस दिन ये पढ़ेंगे, उसका कंटिन्यू रिवीजन लगाए, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट लगाए। तो ये हमारे जो भी है 2026 के लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है ना। तो हमारे जो भी 2025 में जो भी प्रॉब्लम हमने फेस करी हो, मैथ्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो हमें 2026 के लिए अभी से रेडी होना पड़ेगा, तभी हम उसे क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्स नहीं आई। जैसे पीएबी का जो भी लास्ट पास का जो भी टेक रिकॉर्ड रहा है ना, टेक रिकॉर्ड ये रहा है कि जो कैलेंडर में है ना, जो भी कैलेंडर में नहीं दिखता है वो भी कहीं ना कहीं वो एग्जाम को उस ईयर कंडक्ट करा देते हैं, है ना। जैसे कि 2025 का जो भी कैलेंडर आया था, है ना, 2025 के कैलेंडर में ना तो एमपी पुलिस का जिक्र था, है ना ही एमपी पुलिस कांस्टेबल का जिक्र था और कहीं ना कहीं ना तो एमपी एसआई का जिक्र था। बट ये एग्जाम एमपी पुलिस की 2025 में खत्म हो गई, एमपी एसआई आने वाली है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो एग्जाम्स है वो नहीं दे रखी है, जैसे कि वर्ग 1 का नहीं दे रखा उनने, छात्रावास अधीक्षक का नहीं दे रखा है, पंचायत सचिव का नहीं दे रखा, होमगार्ड का नहीं दे रखा। बट ये एग्जाम्स ऐसी है जो कि इसकी रेगुलर डिमांड उठ रही है, रेगुलर
न्यूज़ में बना हुआ है। तो कहीं न कहीं जैसे कि होम गार्ड हम देखें, होम गार्ड के 5000 पद के लिए अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने और प्रेस में रिलीज़ हुआ है कि ये पद आना ही आना है ना? और ये पद भी जो कि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगा वो ईएसबी कराएगा, है ना? ईएसबी व्यापम ही कंडक्ट कराएगा। तो व्यापम ही कंडक्ट कराएगा तो हमें तैयार रहना चाहिए। जो भी हमारी एग्ज़ाम का टारगेट है, वो आपका वर्ग 2 हो सकता है, वर्ग 1 हो सकता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है, आपका एमपीएसआई हो सकता है, पटवारी हो सकता है, होम गार्ड हो सकता है, पंचायत सचिव हो सकता है। जो भी एग्ज़ाम है, उसके लिए आज से ही हमें रेडी रहना रहेगा, है ना? क्योंकि तभी हम कर पाएँगे। क्योंकि अगर नोटिफ़िकेशन आ गया और नोटिफ़िकेशन पे हम तैयारी करने बैठे, तो फिर वो तैयारी हमारी एवरेज रहेगी, है ना? क्योंकि हम एवरेज रहेगी, है ना? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग उसको पहले से स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है ना? अगर नोटिफ़िकेशन से हम रेस लगाने बैठेंगे ना तो कुछ बच्चे जो है पहले से ही रेस लगा रहे हैं ना, तो वो कहीं न कहीं आगे निकल जाएँगे। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें रेस जो है वो आज से ही लगाना पड़ेगी, है ना? तभी हम टारगेट पे सही टाइम पे पहुँच पाएँगे, ठीक है? तो ये है। बाकी थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और आपसे बस यही उम्मीद है ये जो वीडियो बनाई है मैंने अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है? और मैं इस पे बहुत सारी अपडेट्स लेकर आने वाला हूँ। ये जो चैनल है, इस चैनल पे हम डे बाय डे डेली वीडियो डालेंगे, ठीक है ना? इसमें हम नोटिफ़िकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो आएगी वो डालेंगे। नोटिफ़िकेशन से रिलेटेड वीडियो आएगी आपकी, ठीक है? नोटिफ़िकेशन से रिलेटेड वीडियो मतलब जॉब्स के जो भी अलर्ट्स आएँगे, है ना? जॉब अलर्ट्स अ, अलर्ट्स हम देंगे, ठीक है? उसके बाद हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जो भी ये कैलेंडर में सारी एग्ज़ाम्स आई है ना? टोटल इस कैलेंडर में हमने 18 एग्ज़ाम्स को देखा है, तो कहीं न कहीं हम इस जो भी एग्ज़ाम्स की एक-एक वीडियो पर्टिकुलर बनाएँगे, जिसमें हम उससे रिलेटेड सिलेबस है ना? सिलेबस से देखेंगे उसका क्या लास्ट कट ऑफ गया था, ठीक है ना? कट ऑफ जो गया था उसके बाद हमें क्या-क्या सिलेबस को फ़ोकस करना है, ठीक है ना? फ़ोकस करना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है ना? किसको ज़्यादा टाइम देना है और कब तक ये आ सकती है ना? मतलब इसका जो नोटिफ़िकेशन है वो कब तक आ सकता है, ठीक है? ये देखेंगे। इसके अलावा हम कुछ मैथ्स की क्लास भी लाने वाले हैं। मैथ्स की क्लास भी लाने वाला है, ठीक है? उसके बाद हम और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाएँगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है? जो आपको हेल्प करेगी आपकी पढ़ाई के लिए और बहुत सारी चीज़ के लिए। तो प्लीज़ लाइक करिए, है ना? हमारा जो है टारगेट वो 500 लाइक्स है और 200 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम हमारी तरफ से और आपके लिए क्या कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं ये भी ज़रूर बताइए क्योंकि ये जो है ना ये हमें सब मोटिवेशन देता है, ठीक है ना? मोटिवेशन देता है कि हम और अच्छे से आपके लिए क्या कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद।